नमस्कार, मैं सुगोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जिसका संघर्ष जारी रहेगा उसकी जीत निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीत तय है, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रहे थे, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर में जो आपके यूपी टेट और सी टेट में आए हुए जो क्वेश्चन हैं किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चनों पे हम लोग धीरे धीरे चर्चा, ठीक है, उन क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बड़ी ईमानदारी के साथ देखेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। आप करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें, बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस ईमानदारी के साथ प्रयास करना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करते रहिएगा। बार बार मैं कहता हूं, मुझे कहना भी नहीं चाहिए और आपको लाइक करना चाहिए, ठीक है। मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन गुरु होने के नाते बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग स्वयं समझ लिया करो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है एक रेडियो 500 में खरीदा, एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा, जबकि 550 में बेच दिया, जबकि 550 रुपए में बेच दिया। अब भैया मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है वही मैं ले रहा हूं। बेच दिया जाता है, लाभ या हानि कितनी धनराशि के बराबर, कितनी धनराशि के बराबर। कहता है एक रेडियो 500 रुपए में बेचा जाता है, यानी क्रय मूल्य 500 है। 550 में बेच दिया, खरीदा जाता है 500 में, 550 में बेच दिया जाता है। तो भैया अगर हमारा एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो तो निश्चित तौर पे क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, एसपी माइनस सीपी होता है लाभ। 550 में 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 आपका राइट आंसर, यानी 50 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर। पहला क्वेश्चन आप ऐसे कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है, इन पे हम लोग विचार करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है 25 रुपए मूल्य वाला एक पेन 30 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। पहले तो ये पता चलो लाभ हो रहा है कि हानि। हमारा क्रय मूल्य कितना है 25, विक्रय मूल्य कितना है 30। अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है, तो निश्चित तौर पे लाभ होता है। लाभ हो कितने का रहा, एसपी माइनस सीपी, यानी कितना, 5 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ की अगर बात करें तो प्रतिशत लाभ बराबर हमने फार्मूला लिखाया था, लाभ बटे क्रय मूल्य 25 गुणा 100। 5 पंचे 25, 5 से ये कितना 20, तो कितना हो जाएगा 20% का लाभ आपका राइट आंसर। 20% का लाभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? बिल्कुल चुन्नू चुन्नू टाइप के क्वेश्चन है,
आपको अच्छा लग रहा होगा। भाई पेपर कठिन कब होता है? जब हम चीजें वो पढ़े नहीं होते हैं, वो आ जाती हैं, कठिन लगता है। और अगर हम पढ़े हों तो चीजें आ जाए तो सरल लगती हैं। तो यही होता है। तो भैया इस वजह से रिवीजन बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है रिवीजन। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा कहता है एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 935 रुपए में साइकिल बेचकर 10% का लाभ उठाया। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितने में खरीदी गई थी वो जानना चाहते हैं। 935 रुपए में साइकिल बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 10% उसको एक्स्ट्रा मिला, तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% की वैल्यू क्या है? 935। 110% की वैल्यू है 935। आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो 935 बटा 110, ये तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा भैया? 1 का गुणा 100 कराता। ठीक है, 0 से 0 कटा, 11 से काट दो, 11 8 88, 11 5 55। ठीक है, तो कितना हो गया? 850। आंसर कितना आ गया? क्रय मूल्य आपका आ गया 850 रुपया। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 5 रुपए की 6 के दर से 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ। 5 रुपए की कितनी वस्तुएं? 6। ठीक है, ये क्या है? क्रय मूल्य है। फिर 6 रुपए में 5 की दर से बेचने का ये विक्रय मूल्य है। जब इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तब आप इसमें क्या फोकस करेंगे? इसमें आप फोकस करेंगे वस्तुएं बराबर करने पर फोकस करेंगे। ठीक है, वस्तुएं आप बराबर करेंगे। अब वस्तुएं बराबर की जाएं, ये 6 है और ये 5 है, बराबर की जाए तो इस पे 5 का गुणा तो पूरे में कराएंगे, इस पे 6 का गुणा तो पूरे में कराएंगे। 5 छक्का 30, 5 पंचे 25। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 रंग 36 रुपए। यानी हम देख पा रहे हैं कि उसने 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी और 36 रुपए में 30 वस्तुएं बेची। तो कहता है इनका प्रतिशत लाभ बताओ। भैया 25 से 36, 25 हमारा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 25 और विक्रय मूल्य हमारा है 36। तो प्रतिशत लाभ बराबर 36 माइनस 25 करेंगे, कितना आएगा? 11। कितने में से? 25 में से, गुणा 100। 25 चौको 100, 11 चौको 44%। 44% का लाभ होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप क्या ध्यान रखेंगे? हमें यह ध्यान रखना होगा कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या बराबर करेंगे? वस्तुएं बराबर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम 5वें क्वेश्चन। पांचवा कहता है 80 रुपए की
वस्तु को 100 रुपए पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ हो? ठीक है, 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर तो 20 का लाभ हुआ। कितने में से? 80 में गुणा 100, 20 चौको 80, 4 से 25, कितने का लाभ होगा? 25% का लाभ। छठवां क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा भाई? ये आप देखते जाए, बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन है, इस वजह से हम ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। छठवां क्वेश्चन कहता है कि रवि एक वस्तु को 22,400 में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है, उससे कुल कितना लाभ हुआ? ऑप्शन ए 2200, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 2400, ऑप्शन डी 2300। अब देखो, एक वस्तु को 22,400 में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, तो 112% की वैल्यू क्या दी गई? 22,400 दी गई। तो 112 दूनी 224, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 200 हो गई। तो कहता है 12% का लाभ का मतलब उससे कुल कितना लाभ हुआ? उससे 1% की वैल्यू 200, तो 12% की वैल्यू 12 गुणा 200 यानी कितना? 2400 का उसको लाभ हुआ। आपका राइट आंसर 2400। 2400 का उसको लाभ हुआ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। ऐसे आप इसको करोगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की बात। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। अब जैसे भाई ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास 7वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, इस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान देना, 832 रुपए अक्रय मूल्य की बात करें, हम दोनों तरफ क्रय मूल्य की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? हम बात करें प्रॉफिट की, किसकी? लाभ की बात करें और हानि की बात करें, क्योंकि यही दोनों बराबर है, लाभ और हानि बराबर है। जब 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो 832 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है, तब लाभ होता है। और जब क्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है, तब हानि होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 832 और माइनस क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 448। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। ये इसको हम उधर ले जाएंगे तो 2CP हो जाएगा, और 832 में 448 घटाएंगे, 832 में 448 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ 12, 8 4 12 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 7 4 3 7, तो 2CP बराबर 384 हो गया। तो CP बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, फिर 2 नहीं 18,
2 दूनी 4, क्रय मूल्य हो गया 192। कहता है 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 192 का 150% निकाल दो। 100% तो होता है, 150% और 00 से 00, 15 नौइया 135, फिर 13 बचा, 15 एकम 15, 5 3 8, कितना हो जाएगा? 15 नौइया 135 और 15 अच्छा 28, 285, कितना हो जाएगा? 285 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 50% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य इसका आ गया 192। 832 रुपए में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा हाँ, गड़बड़ तो हो गया भाई, इधर गड़बड़ हो गया। हम लोगों को जोड़ना था, हमने घटा दिया, जोड़ना था भाई, गड़बड़ हो गया। 8 2 10 की 0, 4 3 7 1 8, 8 4 12 1 13, 1380। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? इसका आधा। 2 6 का 12 1 13, 2 9 18, 690। अब कहता है हमको 50% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो भैया क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और उसमें 50% का लाभ तो 150% हो जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 15 नौइया 135 की 5, 13 बचा, 15 6 का 90, 90 10 100, 90 और 13 कितना हो जाएगा? 3 9 1 10, 1035 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? 1035 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। कहता है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर, तो 832 माइनस सीपी, हुआ लाभ इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, तो भैया ये इसको किया तो 8 2 10, 4 3 7 1 8। अरे यार बार बार जोड़ तक गलत हो गया, 1280 आएगा यहाँ। ठीक है, 4 3 7 1 8, यहाँ कैरी नहीं हो रहा था, 8 4 12, क्रय मूल्य हो गया 2 6 का 12, 2 चौको 8, 640, 640 50% का लाभ, 640 गुणा 150 बटा 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0, 15 चौको 60 की 0, 15 छक्का 90, 90, 15 चौको 60, 0 6, 15 छक्का 90, 960। ठीक है, 960 आएगा। अब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अब दिक्कत नहीं, हो गया, लोचा हो गया भाई। ठीक है, जब सामने बच्चे बैठे होते हैं तब अलग बात होती है, तब उसमें ये होता है कि वो बताते रहते हैं सर यहाँ गड़बड़ हो गया, वहां गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा दिक्कत आई। अब फिर से इसको देखते हैं। कहता है कि भैया किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य छोटा हो। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य छोटा हो। तो भैया हमने उससे पूरा साल कर लिया, तो कितना आ गया? 960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको आपको कर लेना। आइए बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीद कर 10 रुपए में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपए में 10 के भाव से बेचता है, तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि?
देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कहता है यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपए में 10 के भाव से बेचता है तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। मैंने आपको बताया जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तब आप लोग क्या करेंगे, वस्तुओं पर फोकस करेंगे। तो 10 रुपए में 12 ये क्रय मूल्य का केस है और 12 रुपए में 10 ये हमारा विक्रय मूल्य का केस है। ठीक है, हमने देखा अब हमको वस्तुएं बराबर करनी है, तो इसमें काय का गुणा कराया जाए, इसमें 5 का करा दिया जाए, इसमें 6 का करा दिया जाए। तो 12 पंचे 7, 10 6 का 7। अब इधर भी 6 का गुणा और इधर भी 5 का, 10 पचे 50 रुपए और 12 6 72 रुपए। यानी हुआ क्या, 50 रुपए में 60 वस्तुएं खरीदी गई, 72 रुपए में 60 वस्तुएं बेची गई। तो कितना लाभ हो रहा है, बोलो भैया, 22 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 22 का। कितने में से, 50 में से। प्रतिशत लाभ 22 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने में से, 50 में से, गुणा 100। 50 दूनी 22 दूनी 44, क्या हो जाएगा, 44% लाभ हो गया। ये आपका आंसर। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, सीपी का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, हमने माना एसपी और सीपी का हम रेशियो निकालते हैं। कहता है कि सीपी का 4/3 गुना है। अगर हम सीपी को 3 मान लें तो 3 का 4/3 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी और सीपी के बीच अनुपात कितना आ गया, 4:3। कोई वस्तु 3 की खरीदी गई, 4 में बेच दी गई, तो क्या होगा, हमें लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य 3 आता है, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 33.33% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, या 33/1/3% का लाभ हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको कर लेंगे। क्लियर, आइए बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 150 रुपए में, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि होती है, इसे 20% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखो, कहता किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 100% क्रय मूल्य 10% चला गया, बचा कितना, 90% की वैल्यू 150। ठीक है,
तो फिर कहता है इसे 20% लाभ पर बेचने के लिए, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150/90 हो जाएगी। कहता 20% लाभ पर बेचने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए, तो 20% यानी हमको 120% की वैल्यू चाहिए। क्रय मूल्य 100 होता है, लाभ और हानि की गणना कहां से होती है, क्रय मूल्य से। तो 20% लाभ तो 120% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150/90 गुणा 120। 0 से 0 कटा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 50 चौको 200, यानी 200 रुपए में बेचा जाए तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ मिल जाएगा और उसका काम बन जाएगा। क्लियर। तो भैया ऐसे ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कहता है एक दुकानदार 11 नंबर है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और उसे इसके विक्रय मूल्य, इसके एसपी के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या, भाई हम अपने ज्ञान के अनुसार बताएंगे आपको। देखो कैसे करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है, उसकी एसपी के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। तो भैया क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। बोले बिल्कुल होता है। अगर हम विक्रय मूल्य मान लें 100%, क्या मान लें, विक्रय मूल्य हमने 100% मान लिया और लाभ विक्रय मूल्य के 10% के बराबर है, तो लाभ हो जाएगा 10%। और क्रय मूल्य कितना दिया गया, 27 दिया गया। अगर ये इसमें घट जाएगा तो 90% की वैल्यू क्या है, 27 है। 90% की वैल्यू क्या है, 27 है। तो 100% वैल्यू, ये भैया किसको डिनोट कर रहा है, विक्रय मूल्य का 90% है। तो विक्रय मूल्य का अगर 100% निकाल दिया जाए विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 27/90 गुणा 100, 0 से 0 9 त्रिका 27, यानी कितना, 30 रुपए इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भैया, ऐसे आपको इनको कर लेना है, आप कर लेंगे। क्लियर भैया। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, आपकी यूपी टेट सीटेट में रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आपको इनको करना है, देखना है कैसे हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना है और लोगों को बताना है कि डीएल लर्नर्स के माध्यम से हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। अगर हम इसमें जुड़े रहे तो 6-7 महीने बाद आप बिल्कुल सिलेक्शन के दौर पर आगे निकल जाएंगे और आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक।